दोस्तों, आप अपने मोबाइल में जो वीडियो देख रहे हैं वो इंटरनेट की मदद से देख रहे हो, लेकिन क्या आपको मालूम है इंटरनेट कैसे काम करता है? शायद नहीं मालूम होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। दोस्तों, आज के समय में इंसान 3 घंटे बिना खाए पिए रह सकता है, लेकिन 30 मिनट भी बिना इंटरनेट के रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में इंटरनेट कितना ज्यादा जरूरी है इसका अंदाजा आपको लग गया होगा, लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, आपसे हजारों मील दूर एक डेटा सेंटर मौजूद होता है और इंटरनेट पर मौजूद चीजों को उसके अंदर स्टोर किया जाता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो आप इस YouTube पर वीडियो देख रहे हैं वो उसी में स्टोर है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये डेटा आपके मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप तक कैसे पहुंचता है। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि हमारे पास जो इंटरनेट आता है वो सैटेलाइट के जरिए आता है, लेकिन हम आपको बता दें कि सैटेलाइट के जरिए किसी भी वीडियो या फिर एप्लीकेशन का आप तक पहुंचने का जो रास्ता होता है वो बहुत लंबा होता है। ऐसे में बहुत सारी रुकावटें आ सकती है जो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ऐसे में हम आपको बता दें कि इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर के जरिए आप तक पहुंचाया जाता है। दोस्तों, यही ऑप्टिकल फाइबर डेटा सेंटर और आपके डिवाइस के बीच में जुड़ता है। आगे बढ़ने से पहले हमको एक महत्वपूर्ण अवधारणा को समझना होगा, जो एक आईपी एड्रेस की अवधारणा है, क्योंकि हर डिवाइस एक इंटरनेट से जुड़ा है, चाहे वो सर्वर हो या कंप्यूटर या मोबाइल फोन। सभी आईपी एड्रेस के जरिए ज्ञात संख्याओं पर विशेष रूप से पहचाने जाते हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे आपके घर का एड्रेस होता है, और जब किसी को कुछ भेजना होता है तो वो आपके एड्रेस पर ही भेजता है। ठीक उसी तरह मोबाइल फोन और बाकी अन्य चीजों का भी अपना आईपी एड्रेस होता है, जिसके जरिए इंटरनेट पर मौजूद डेटा आप तक पहुंचता है। अब आप जिस किसी से भी इंटरनेट लेते हैं, फिर चाहे मोबाइल फोन नेटवर्क हो या फिर हाई-फाई सर्वर, ये सभी लोग आप तक इंटरनेट आपके आईपी एड्रेस से आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। हालांकि डेटा सेंटर के सर्वर में भी एक आईपी एड्रेस होता है, जो सर्वर एक वेबसाइट को संग्रहित करता है। इसीलिए आप सर्वर के आईपी एड्रेस को जानकर किसी भी साइट का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि किसी व्यक्ति के लिए इतने सारे आईपी एड्रेस को याद करना मुश्किल है। इसी वजह से इस समस्या को हल करने के लिए डोमेन नेम्स जैसे कि youtube.com, facebook.com, amazon.com आदि का उपयोग किया जाता है, जो आईपी एड्रेस के अनुरूप होता है, जो संख्याओं की तुलना में हमें याद रखना आसान होता है। एक और बात ध्यान देने योग्य है, वो ये कि एक सर्वर में कई सारी वेबसाइट को संग्रहित करने की क्षमता होती है, और यदि सर्वर में कई वेबसाइट होती हैं, तो सभी वेबसाइट को सर्वर के आईपी एड्रेस से एक्सेस नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में जानकारी के अतिरिक्त टुकड़े होस्ट हेडर का उपयोग वेबसाइट की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। हालांकि facebook.com या youtube.com जैसी विशाल वेबसाइट के लिए संपूर्ण डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर विशेष वेबसाइट के स्टोरेज के लिए समर्पित होगी। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हम हमेशा कॉम्प्लेक्स आईपी एड्रेस के बजाय डोमेन नेम यूज करते हैं। हमारे डोमेन नेम के अनुरूप इंटरनेट को आईपी एड्रेस कहां से मिलते हैं, ये भी एक सवाल है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस काम के लिए इंटरनेट डीएनएस नाम की एक विशाल फोन बुक का उपयोग करता है। यदि आप किसी व्यक्ति का नाम जानते हैं लेकिन उनका टेलीफोन नंबर नहीं जानते, तो आप इस केवल फोन बुक से देख सकते हैं। डीएनएस सर्वर इंटरनेट को समान सेवाएं प्रदान करता है। आपका इंटरनेट सेवा प्रदाता या अन्य संगठन डीएनएस सर्वर को मैनेज कर सकते हैं। चलिए पूरे ऑपरेशन का रिकैप करते हैं। आप डोमेन नेम सर्च करें, ब्राउजिंग संबंधित आईपी एड्रेस प्राप्त करने के लिए डीएनएस सर्वर के लिए अनुरोध भेजता है। आईपी एड्रेस को प्राप्त करने के बाद आपका ब्राउजर केवल डेटा सेंटर को अनुरोध फॉरवर्ड कर देता है, विशेष रूप से संबंधित सर्वर को। और एक बार जब सर्वर को किसी विशेष वेबसाइट पर पहुंचने का अनुरोध मिलता है, तो डेटा प्रवाह शुरू हो जाता है। डेटा को ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से डिजिटल प्रारूप में ट्रांसफर किया जाता है, विशेष रूप से लाइट पल्सेस के रूप में। इन लाइट पल्सेस को कभी-कभी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ऑप्टिकल केबल के माध्यम से हजारों मील का सफर भी तय करना पड़ता है, और अपनी यात्रा के दौरान उन्हें अक्सर कठिन इलाकों जैसे कि पहाड़ी इलाकों या समुद्र के नीचे से गुजरना पड़ता है। हालांकि कुछ वैश्विक कंपनियां जो इन ऑप्टिकल केबल को बिछाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक जहाज की मदद से ऑप्टिकल केबल फाइबर बिछाने का काम किया जा रहा है। एक हल जहाज से समुद्र में गहराई में गिराया जाता है, और ये हल समुद्र के ऊपर खाई बनाता है जिसमें ऑप्टिकल केबल फाइबर रखे जाते हैं। वास्तव में कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल फाइबर केबल इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, जो कि पूरी तरह से आते हुए सीबर्ड से लेकर आपके दरवाजे तक फैले होते हैं।
जहां वो एक राइटर से जुड़े होते हैं। राइटर इन लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है और फिर एक एथरनेट केबल का प्रयोग करके आपके राइटर से आपके लैपटॉप तक इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड किया जाता है। हालांकि आप सेल्यूलर डेटा का प्रयोग करके इंटरनेट चलाते हैं तो ऑप्टिकल केबल से सिग्नल को सेल टावर पर भेजना पड़ता है और सेल टावर से सिग्नल आपके सेल फोन तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में पहुंचता है। क्योंकि इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है, इसलिए चीजों को प्रबंधित करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होना महत्वपूर्ण है, जैसा कि आईपी एड्रेस असाइनमेंट, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन आदि से सब संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ICANN यानी कि इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स नामक एक संस्था द्वारा प्रबंधित किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि जो डेटा आप चला रहे हैं वो किस तरह से आपके मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप तक आता है। ऐसे में सब कुछ ऑप्टिकल फाइबर केबल की मदद से होता है, जिसका संपूर्ण वर्णन हमने हमारी वीडियो में कर दिया है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है हमें कमेंट करके बताइए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।